शरद पवार को आयकर विभाग का नोटिस, चुनावी हलफनामे पर आयकर ने भेजा नोटिस। एनसीपी ने आयकर विभाग के नोटिस की टाइमिंग पर उठाया सवाल। प्रवक्ता महेश तापसे ने ट्वीट कर कहा, क्या ये महज सहयोग है या कुछ और। ईडी में आज शिवसेना सांसद संजय राउत की पेशी, पात्रा चौल घोटाले में होगी पूछताछ। पिछले समन पर पेश नहीं हुए थे संजय राउत, दूसरे समन पर कहा जरूर पेश होऊंगा। मैं कल जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक लॉ मेकर हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मुझे जिम्मेदारी मालूम है। कल और परसों होगा महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र। स्पीकर के चुनाव के बाद शिंदे को साबित करना होगा बहुमत। शपथ के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ली कैबिनेट की पहली बैठक। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी थे मौजूद। कैबिनेट की बैठक में खरीफ सीजन की हुई समीक्षा, फसल बीमा पर भी चर्चा। शिंदे की शपथ से महाराष्ट्र में खत्म हुआ 11 दिनों से चल रहा सियासी ड्रामा। राज्य के 20वें सीएम बने शिंदे। देवेंद्र फडणवीस बने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। शपथ लेने के बाद बोले, मैंने पार्टी के आदेश का पालन किया। शिंदे को लेकर ऐलान के वक्त तक सरकार में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे फडणवीस। कहा, मैं रहूंगा बाहर। पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व के समझाने पर शपथ को तैयार हुए देवेंद्र फडणवीस। नड्डा ने कहा, फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया। महाराष्ट्र के नए सीएम को पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, भरोसा है कि एकनाथ शिंदे राज्य को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। शिंदे के सीएम बनने पर समर्थकों में जोरदार जश्न, घर से लेकर गली मोहल्ले तक बटी मिठाइयां। फिलहाल गोवा में है शिंदे गुट के विधायक। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होते ही होटल में जमकर किया डांस। मुख्यमंत्री पद के लिए नाम का ऐलान होते ही एकनाथ शिंदे ने समर्थक विधायकों को घुमाया फोन, वीडियो कॉल पर की बात। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को दी बधाई। बोले, सतारा के किसी शख्स के मुख्यमंत्री बनने से बेहद खुश हूं। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद गदगद है समर्थक विधायक। रायगढ़ में भरत गोगावले के समर्थकों ने मनाया जश्न। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने ही नांदेड़ में विधायक बालाजी कल्याणकर के समर्थकों ने जमकर मनाया जश्न। ढोल ताशे की धुन पर थिरके समर्थक। मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे ने ट्विटर पर बदली तस्वीर। बाला साहेब के पैर में बैठे हुए दिखाई दे रहे महाराष्ट्र के नए सीएम। महाराष्ट्र की सियासत में घटनाक्रम तेज। रात 12 बजे फडणवीस के घर पहुंचे एनसीपी के धनंजय मुंडे। करीब आधे घंटे रुकने के बाद निकले। भरत गोगावले और शिंदे गुट के समर्थकों ने युवसेना विकास गोगावड़े का रायगढ़ महाड़ में प्रदर्शन। शिंदे के सीएम बनने पर जश्न। शिंदे की शपथ में जश्न में डूबे गोटिया अंपायर। वीडियो हुआ वायरल। हैदराबाद में जोरों पर है बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारी। भगवा में हुआ पूरा शहर। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले खुशबू सुंदर ने भाग्यलक्ष्मी मंदिर में की पूजा। कल से शुरू हो रही है 2 दिन की कार्यकारिणी। सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर साधा निशाना। रामपुर की अदालत में पेश हुए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान। 5 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की प्रतिमा का किया अनावरण। हरियाणा के सीएम भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में धामी सरकार ने पूरे किए 100 दिन। मुख्यमंत्री ने गिनाई उपलब्धियां। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में हुई चुनावी हिंसा की जांच को लेकर केंद्र पर उठाए सवाल। कहा, सीबीआई का किया जा रहा है दुरुपयोग। उदयपुर पहुंचे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कन्हैयालाल के परिवार से की मुलाकात। 51 लाख रुपए का सौंपा चेक। जांच पूरी होगी, वो एनआईए खुद करेगी अब जांच। हम तो खाली उनको सहयोग करेंगे। तो निष्पक्ष जांच होगी। वार्ता एजेंसी है, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। कन्हैयालाल के परिवार से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने वारदात का जोड़ा आतंकी कनेक्शन। कहा, हमारी पुलिस ने आरोपियों को फौरन दबोचा। आरोपियों की पेशी के वक्त उदयपुर की अदालत के बाहर विरोध प्रदर्शन। फांसी की मांग को लेकर जबरदस्त नारेबाजी। उदयपुर के दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी। अदालत ने 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। कन्हैयालाल की हत्या को लेकर उदयपुर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे करणी सेना के हजारों कार्यकर्ता। राजस्थान के दूसरे शहरों में भी उदयपुर कांड को लेकर गुस्सा। बांसवाड़ा में प्रदर्शनकारियों ने जलाया सीएम का पुतला।
कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में प्रयागराज में सड़कों पर उतरे वीएचपी के कार्यकर्ता, किया प्रदर्शन। जुमे की नमाज और रथ यात्रा को लेकर उदयपुर में सुरक्षा सख्त। राजस्थान में इंटरनेट सेवा शाम 5 बजे तक के लिए बंद। चेन्नई पहुंचे विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, चुनाव के लिए मांगेंगे समर्थन। दो साल बाद पुरी में रथ यात्रा की लौटी रौनक। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू। रथ यात्रा के लिए पुरी में जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुरक्षा के भी भारी इंतजाम। रथ यात्रा में शामिल होने ट्रेन से पुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान। रथ यात्रा से पहले लिया तैयारियों का जायजा। अहमदाबाद में भी रथ यात्रा की धूम। जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए अमित शाह। रथ यात्रा में अहमदाबाद में जबरदस्त सुरक्षा। 13 किलोमीटर लंबा है यात्रा मार्ग। पुरी में समंदर किनारे प्रकट हुए भगवान जगन्नाथ। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के साथ बनाए 125 रथ। हफ्ते भर के भीतर इसरो का दूसरा सफल मिशन। PSLV C-53 से 3 विदेशी उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। बिहार के डेहरी ऑन सोन ब्रिज पर रेलवे का रिकॉर्ड, एक साथ 6 ट्रेनों का सफल परिचालन। 12 जुलाई को होगा झारखंड के देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। हिमाचल सरकार का महिलाओं को तोहफा, सरकारी बसों में लगेगा आधा किराया। पटना में भारी बारिश से डूबा राजीव नगर थाना। मानसून के इंतजामों की खुली पोल। हिमाचल पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बरसात ने खोली व्यवस्थाओं की पोल। बस अड्डे के बाहर NH 205 नाले में हुआ परिवर्तन। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश से सड़कों पर आया मलबा, आवागमन बाधित। उत्तरकाशी में भारी बारिश से गंगोत्री नेशनल हाईवे 5 घंटों रहा बंद। पत्थर गिरने से एक तीर्थयात्री की मौत। असम के बारपेटा जिले में बाढ़ की स्थिति और भयावह। हजारों लोगों को दूसरे स्थान पर किया गया शिफ्ट। चेन्नई में लगातार बारिश के कारण जलजमाव, रोड पर वाहन चलाना हुआ दोपहर। राजस्थान के भरतपुर में बरसात का कहर, जलमग्न दिखे शहर। मणिपुर के नोनी जिले में आर्मी कैंप के पास लैंडस्लाइड, अब तक 8 लोगों के शव बरामद। मणिपुर के तुपुल रेलवे स्टेशन के पास लगा था आर्मी कैंप। 13 सैनिक और 5 सिविलियन को सकुशल बचाया गया। मुंबई में कल तेज बारिश से देर रात तक त्राहिमाम, कई इलाकों में दिखा जलजमाव। हरियाणा के रोहतक शहर में हुआ पानी पानी, सड़कों और गलियों में भरा पानी, सड़कें और नालियां बनी नदी। यमुनानगर में मानसून की दस्तक से खुली शहरी विकास की पोल, पानी से लबालब हुए हाईवे और सड़क। बारिश से खतरे के निशान के ऊपर बह रही सोम और पथराला नदियां, डूबे किसानों के खेत खलियान। भिवानी में 2 घंटे की हल्की बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल, गलियों और सड़कों पर भरा पानी, लोग पानी में चलने को मजबूर। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के करीब 800 नए मामले, 4.55% पर पहुंची पॉजिटिविटी रेट। गढ़चिरौली में सड़क बना रहे मजदूरों पर नक्सलियों का हमला, 5 वाहनों में लगाई आग। औरैया के बिथना के बीच बाजार, पत्नी ने पति को पीटा, प्रेमिका संग दिखने पर हुई पिटाई। यूपी के अमरोहा में रफ्तार का कहर, पुलिस चौकी में घुसा ट्रक, 2 जख्मी। पंजाब के बठिंडा में पुलिसकर्मियों और सरकारी शिक्षकों में भिड़ंत, पुलिसकर्मी ने टीचर को जड़ा थप्पड़। तिरुवनंतपुरम में सीपीएम मुख्यालय पर दोपहिया वाहन से अज्ञात शख्स ने फेंका बम, सीपीएम ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रोडवेज के खाली बस में अचानक लगी आग, बस जलकर हुई खाक। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की घर में मिली लाश, पुलिस जांच में जुटी। अजमेर में भड़काऊ नारे लगाने के आरोप में 3 गिरफ्तार, 17 जून के जुलूस में लगे थे नारे।
राजस्थान के धौलपुर में अवैध हथियार की नोक पर विवाहिता और उसकी 5 साल की बच्ची का अपहरण, दुष्कर्म और अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे को हथियार सप्लाई करने वाला गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ने लुधियाना से किया गिरफ्तार। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद ने छुड़ाई जमीन पर बना रहा आशियाना, कल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस कस्टडी से सरकारी हथियार लेकर बदमाश फरार, उपचार के लिए अस्पताल में था बंदी। रुड़की में नाबालिग लड़की और उसकी मां के साथ रेप, 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के देवास में आकाशीय बिजली का कहर, 3 की मौत। आरबीआई और एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों में ग्रामीण महिलाओं से सबसे ज्यादा पैसा जमा किया। 2020 के 37% से बढ़कर 2022 में 66% हुई हिस्सेदारी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में टॉप पर है आंध्र, गुजरात और तेलंगाना, वित्त मंत्री ने जारी की रिपोर्ट। जनवरी जून छमाही में भारत ने कॉफी निर्यात में 19% की बढ़ोतरी। एशिया का तीसरा बड़ा उत्पादक और निर्यातक है भारत। 1 जुलाई से दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा बैन। अब दूध, शैम्पू, चिप्स और नमकीन के पैकेट्स की पैकिंग में कंपनियों को करना होगा ज्यादा खर्च। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में भारी गिरावट से क्रिप्टो एक्सचेंजों पर भारी मुसीबत। कई एक्सचेंज ने भारतीय मुद्रा में कारोबार करने पर रोक लगाई। इंग्लैंड के खिलाफ आज से 5वां टेस्ट, इंग्लैंड ने घोषित की अपनी प्लेइंग 11। भारत के कोच राहुल द्रविड़ और जसप्रीत बुमराह ने किया पिच का निरीक्षण, 5वें टेस्ट में कप्तानी कर रहे हैं बुमराह। बाबर आजम ने रचा इतिहास, 1014 दिन से T20 रैंकिंग में नंबर 1, तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड। मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, पहला गेम हारकर जोरदार वापसी। विंबलडन के तीसरे राउंड में पहुंचे नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को दी मात।